हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम पढ़ते क्या क्या है? नंबर सिस्टम में हम सारे नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि नंबर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, तो पहला अपना आता है नेचुरल नंबर, दूसरा अपना आता है होल नंबर, तीसरे अपने आते हैं इंटीजर्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। फोर्थ पे अपना आता है रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। और फिफ्थ पे अपना आता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो सबसे हम पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से तो चालू हो और उसके आगे के जितने भी होते हैं वो सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। 100 आएगा, 200 आएगा, 300 आएगा, जितने भी आएंगे वो सारे आगे तक चलते जाएंगे, ठीक है। ये होते हैं नेचुरल नंबर। अब उसके बाद आता है अपना होल नंबर। नेचुरल नंबर बस इतना ही है, 1 से जो चालू होते हैं, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर कुछ नहीं जो 0 से चालू हो और आगे तक 1 2 3 4, समझ रहे हो आप? मतलब होल नंबर में आपका बस एक 0 जुड़ता है और ये बाकी के तो आप नेचुरल नंबर जानती हो, ये नेचुरल नंबर है और बस एक 0 जुड़ जाता है इसमें, तो इसलिए ये होल नंबर कहलाता है। आपने अभी पढ़ा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, एक आपने पढ़ा होल नंबर क्या होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर में बस इतना ही है, फिर से सुन लीजिए। जो 1 से तो स्टार्ट होते हैं, फिर 2 3 और 4, इसके बाद आएगा 5 आएगा, फिर 100 200 चलते जाएंगे। होल नंबर में क्या होता है? बस एक 0 आ जाता है। क्या? बस एक 0 आ जाता है और उसके बाद के जितने भी होते हैं वो सब तो आप जानती हो नेचुरल नंबर होते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। उसके बाद आप अपने आते हैं इंटीजर्स, ठीक है। थर्ड पे आता है अपना इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स, इंटीजर्स देखो, इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के मतलब आप जानते हो कि नंबर्स होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नंबर नेगेटिव, ठीक है। तो इंटीजर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव सारे होते हैं, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3, और यहां पे भी आगे चलता जाए और -3 के बाद भी आगे चलता जाए, ठीक है। -3 के बाद -4 आएगा, -5 आएगा और यहाँ पे 3 के बाद अपना 4 5 6 ऐसे चलते जाएंगे। इंटीजर्स ये होते हैं। अच्छा, समझ में आया? और याद रखना इंटीजर्स में देखो, एक तो ये 1 से लेके यहाँ तक ये नेचुरल नंबर हो गए, उसके बाद ये 0 आया तो ये पूरा होल नंबर, बस यहाँ पे नेगेटिव और जुड़ जाता है। समझ रहे हो आप? मतलब नेगेटिव भी आएंगे, 0 भी आएगा और ये 1 2 3 4 5 ये भी आएंगे। ये होता है अपना इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स के बाद पे अब अपने चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है अपना रेशनल नंबर। अच्छा, हमको इस चैप्टर में ज्यादातर आपको क्लास 9th में रेशनल नंबर के बारे में ही पढ़ना है। दूसरी आप 10th में पढ़ोगे, उसमें भी नंबर सिस्टम है, 8th में भी था, और हर बुक में पहला चैप्टर तो मैथ में आपको नंबर सिस्टम मिल ही आता है। अच्छा, इसमें हमको रेशनल नंबर पढ़ना है, ठीक है। तो रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर आपके बुक्स के हिसाब से बात करूं तो एक डेफिनेशन है कि जो नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सके, जहां पे Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है या फिर आप बोलो कॉम्प्लेक्स लगता है, ये P अपॉन Q क्या है और Q नॉट इक्वल टू 0 ये क्या है। तो देखो कुछ नहीं है, P अपॉन Q मतलब आप जानते होगे कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे कि मैं बोलूं 1 अपॉन 2, तो देखो यहाँ पे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा गया, 1 ऊपर आया और 2 नीचे आया। अच्छा, और कोई दूसरा मान लो, जैसे कि मैं बोलूँ आपसे 2 अपॉन 3, 4 अपॉन 3, 5 अपॉन 6, तो जो भी नंबर ऐसे अपॉन की फॉर्म में लिखे जा सके, जो भी नंबर अपॉन की फॉर्म में लिखे जा सके, उन्हें हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अच्छा, और एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि 1 2 3 ये हो गए, और अपन बात करें तो 8 अपॉन 9, 10 अपॉन 11, और जैसे कि मैं बात करूं 100 अपॉन 250। तो ये आपकी मर्जी, जो भी ऐसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सके
वो होते हैं आपके रेशनल नंबर। अच्छा, अब आप ये बोलोगे जैसे कि मैं लिखूं मात्र 2, मैंने 2 लिखा, क्या ये रेशनल है या नहीं है? एक बात याद रखना, जितने भी नंबर है उन सबके नीचे आप भी जानते हो 1 तो आएगा ही। 1 तो ऑब्वियसली बात है हर नंबर के नीचे आएगा। जैसे कि मैंने आपको लिखा 3, तो 3 के नीचे ये ऑब्वियस बात है कि 1 होगा। मैं लिखूं 4, तो 4 के नीचे 1 होगा। मतलब जो भी नंबर, जैसे कि मैं लिखूं 2, तो ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 लिख लो तो ये P/Q की फॉर्म में लिखा चला गया ना। तो मैं कह सकता हूं कि ये भी रेशनल नंबर है। 2 भी एक रेशनल नंबर हो गया, 3 भी, क्योंकि इनके नीचे 1 ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि 0 जो है, 0 रेशनल नंबर है या नहीं है? 0 का बताओ, 0 रेशनल नंबर है या नहीं है? बोलो, 0 रेशनल नंबर है या नहीं है? ऑब्वियस सी बात है कि 0 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? 0 के नीचे 1 लिख दो, तो ये P/Q की फॉर्म में लिखा चला गया, नहीं लिखा? लिख लिया ना आपने 0/1, जैसे कि मैंने P/Q की फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, रेशनल नंबर बस हमारा इतना ही था। अब हम आते हैं अपने इर्रेशनल नंबर पे। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? अच्छा, इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो रेशनल नहीं होते। फिर से सुन लीजिए, इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो रेशनल नहीं होते। मतलब इर्रेशनल नंबर की मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूं, उससे आपके इर्रेशनल नंबर के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो, इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब आप बोलोगे कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता क्या? देखो, रिपीट होना जो बार बार दोहराए, और नॉन रिपीटिंग मतलब जो एक बार ही आए, दूसरी बार ना आए। मतलब दूसरी बार कोई अलग नंबर आया, तीसरी बार कोई अलग नंबर आया। अच्छा, अब बात आती है टर्मिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट मतलब होता है जो रुक जाए, और नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या हुआ? नॉन टर्मिनेट का मतलब हुआ जो ना रुके, मतलब चलता ही जाए। अच्छा, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करोगे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, आप 10 को डिवाइड करो आप 3 से, तो आप भी जानते हो 10 को हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 3 जा 9 आता है, एक 1 आता है, और फिर पॉइंट लगा के अपन यहाँ पे 0 लगाते हैं, और ये चलता ही आता है 3 3 3 3। तो आप देख रहे होगे कि 3 के बाद 3 3 चलता जा रहा है। अब देखो ये चलता ही जाएगा, तो देखो ये चलता जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। बट नॉन टर्मिनेटिंग तो है, पर ये रिपीटिंग भी है। क्या? ये रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग नहीं है, रिपीटिंग है। मैंने बोला इरेशनल होने के लिए नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, पर ये क्या है? रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है वो मैं मान रहा हूं, ये चलता जाएगा, पर रिपीटिंग है ये, तो इसलिए ये इरेशनल तो नहीं है। अच्छा, इरेशनल नहीं है तो ये क्या हुआ? 10/3 तो लिखा हुआ है ये 10/3, तो ये क्या हुआ? रेशनल होगा, क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रेशनल नंबर है 10/3। अच्छा, अब मैं आपको इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल दे देता हूं। इरेशनल नंबर में एग्जांपल आते हैं आपके पाई को तो आप जानते ही होंगे। पाई अपना होता है 22/7, और जब आप इसको डिवाइड करोगे ना 7 से, तो 3.14, और ये चलता जाएगा। अच्छा, ये चलता जाएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये रुकेगा नहीं, और ये नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब अलग अलग वैल्यूज आएंगी हर बार। तो इरेशनल नंबर की यही डेफिनेशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इरेशनल की ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा बट रिपीटिंग होगा, ये रेशनल की डेफिनेशन है। अच्छा, एक आपका एग्जांपल में हो गया पाई। ठीक है, एग्जांपल में आपने पाई ले लिया, और भी आप ले सकते हो, जैसे कि √2। रूट वाले जितने भी होंगे वो सब आपके इरेशनल होंगे, √2, √3, √5। अच्छा, √4 रेशनल है इरेशनल है? आप ये बताइए। अरे यार, √4 को आप ये भी तो लिख सकते हो 2, √4 2 ही तो हो रहा है, मतलब जो रूट खत्म हो जाए वो आपका इरेशनल नहीं है। जो रूट आपका खत्म हो जाए
वो आपका इरेशनल नहीं है। जैसे कि √4 खत्म हो गया 2 में, पर आप ये बताओ √5, √3, √2 खत्म हो सकते हैं? नहीं, ये तो रूट में ही रहेंगे। अच्छा, और एग्जाम्पल की मैं बात करूं √4 के बाद, जैसे कि हम आ गए √6 पे। √6 क्या है? √6 इरेशनल है, क्योंकि इस रूट को हम खत्म नहीं कर सकते। √9 क्या होता है? हमारा 3, तो ये हमारा रेशनल है, ये हमारा रेशनल है। √9 हमारा क्या है? रेशनल है। मतलब आप एक बार कन्वर्ट करके देख लेना रेशनल है या इरेशनल है। अच्छा, अब एक लास्ट बचता है आपका रियल नंबर। मैंने वहां पे रियल नंबर नहीं लिखवाया था, पर मैं यहां पे बता देता हूं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर बहुत इजी है। रियल नंबर आपका होता है रेशनल प्लस इरेशनल। रेशनल और इरेशनल सब नंबर को जोड़ दें तो आपका रियल नंबर आता है। ठीक है, रेशनल और इरेशनल को जोड़ दें तो आपका क्या आता है? ये होता है आपका रियल नंबर। मतलब सारे P/Q वाले फॉर्म के √2, √3 ये जितने भी नंबर है ये सब आपके रियल नंबर में कंसिडर आते हैं। अच्छा, इसके बाद आप एक लाइन को जानते होंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। नंबर लाइन को तो आप जानते ही हो, नंबर लाइन बचपन से बनाते आ रहे हैं। अब इस नंबर लाइन पे हम इन सब नंबर को लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है? 0, यहाँ पे 0 आता है। उसके बाद यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, और ऐसे ये नंबर चलते जाते हैं। उसके बाद आप 4 लिखना चाहे तो 4 लिख लो और चलते जाते हैं। उसी प्रकार 0 से पहले जो आते हैं वो आते हैं अपने -1, फिर आता है अपना -2, फिर आता है अपना -3, यहाँ पे अपना आता है -4, और यहाँ भी नेगेटिव में चलते जाएंगे। तो देखो, अब मैं आपको नंबर लाइन के थ्रू बता देता हूँ नंबर्स की वैल्यू। देखो, मैंने सबसे पहले आपको बताया नेचुरल नंबर जो 1 से लेके चलते जाते वो होते हैं आपके नेचुरल नंबर। ये आपके नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, नेचुरल नंबर को n से लिखते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं n से। अच्छा, होल नंबर बताया। होल नंबर वो होते हैं 0 से होते हैं, तो मतलब नेचुरल नंबर और 0 को जोड़ ले तो ये अपना होता है होल नंबर। होल नंबर को W से लिखते हैं। क्या? होल नंबर को लिखते हैं W से। अच्छा, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में आपके नेगेटिव, 0 और ये सब, इन सब को, ये जितने भी आएंगे इन सब को हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को या तो आप Z से लिख लो या फिर आप I से लिख लो, एक ही बात है, या तो Z से या फिर I से। अच्छा, इंटीजर्स के बाद आया आप अपना आया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लिखते हैं Q से। क्या? Q से हम रेशनल नंबर को लिखते हैं, और इरेशनल को लिखते हैं हम Q बार। ऐसे Q बार लगा देना, इसको हम लिखते हैं इरेशनल को डिनोट ऐसे करते हैं। ठीक है, और अपने रेशनल को हम लिखते हैं Q से। अच्छा, नंबर लाइन पे बात करूं तो ये सारे नंबर है ना, ये रेशनल है। क्या? ये सारे नंबर रेशनल है। आप बोलोगे रेशनल क्यों है? क्योंकि देखो, इसको भी मैं 1, अगर नीचे 1 लिख दूं, 1 लिख दूं, 1 लिख दूं सबके नीचे, तो ये P/Q की फॉर्म में लिख गए, तो ये सारे रेशनल भी हैं। तो देखो, इरेशनल पढ़ लिया, रेशनल पढ़ लिया, इंटीजर्स पढ़ लिए और रियल नंबर पढ़ लिए। बस यही है इस चैप्टर में, नंबर सिस्टम में बस आपको नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी, और यही है। अच्छा, मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछता हूं, जो अभी हम आगे जब वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1, 1.2 करेंगे, एक एग्जाम्पल आता है कि आप ये बताइए कि 3 and 5 इनके बीच में मैं आपसे पूछूं कि कोई भी 5 रेशनल नंबर बताइए। क्या? 5 रेशनल नंबर बताइए। मेरा क्वेश्चन है आपसे, रेशनल नंबर बताइए 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में 5 रेशनल नंबर। तो आपको पता क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, 3/1 लिखिए, क्योंकि हमेशा 1 रहता है, और 5/1। ठीक है, 3/1 और 5/1। 3 और 5 के बीच में आप भी जानते हो सिर्फ एक ही नंबर आएगा, 4/1, पर हमें तो बताने 5, ये तो एक ही हुआ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों तरफ, जैसे कि 3/1 है और यहां पे अपना 5/1 है, आप 3/1 लिखिए और दोनों तरफ आपके मन में जो नंबर आ रहा है उसी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है? मल्टीप्लाई। जो भी आपके मन में नंबर आ रहा है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं 8, मान लो मैंने दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 8 3 जा कितना होता है? 24,
और 8 बन जा कितना होता है 8। उसी प्रकार 5/1 लिखिए और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा ये बात याद रखना, ये जो नीचे वाला नंबर है ना ये सेम बनना चाहिए, मतलब यहां भी आप जब मल्टीप्लाई करो तो नीचे वाला सेम बनना चाहिए 8। तो ऐसा करो सेम बनाने के लिए यहां भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो गया 8 5 जा 40 और नीचे आ गया 8। अब देखो 24 और 40 के बीच में कितने नंबर हो गए 25, 25/8, 26/8, 27/8 और अपना 28/8, 29/8। हमें 5 ही बताने थे तो हमने 5 लिख लिए। आप आगे भी लिख सकते हो, देखो 29 के बाद आएगा 30, फिर 31, 32, 33, 34, वो चलता जाएगा। हमें 5 बताने थे, हमने 5 बता दिए। अच्छा ये हो गया। अब अभी हमने क्या किया, अभी हमने 3 और 5 एक नंबर लिए थे। अच्छा अब आप ऐसा कीजिए, आप मुझे बताइए, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए। आप मुझे बताइए 1/2 और 3/5। इन क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछे कि रेशनल नंबर बताइए, मैंने क्या बोला, सबसे पहले इनके ये जो बेस है ना नीचे वाले ये सेम बनने चाहिए। तो फिर से आपको यहां पे क्या लिखना है 1/2 और ऐसे ही आप यहां पे थोड़ी दूर पे लिख लीजिए 3/5। अच्छा अब आपको यहां पे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है, यहां पे जो आएगा वही यहां पे आएगा और यहां पे जो आएगा वही यहां पे आएगा। अच्छा 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, यहां पे कोई भी नंबर लीजिए, याद रखना यहां पे जैसे कि मैं, आप बोलिए कौन सा नंबर लूं, जैसे कि मान लो मैं 6 लूं तो 6 2 जा 12 हो गया, यहां पे 12 आ गया, ठीक है। और यहां पे अब मैं ले लूं 6, क्योंकि यहां पे 6 लिया तो यहां पे 6 1 जा 6। यहां पे भी जब आप इक्वल्स टू के बाद लोगे यहां पे भी 12 आना चाहिए, पर आप भी जानते हो कि 5 को मैं किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर लूं 12 तो नहीं आने वाला, 12 तो नहीं आने वाला। तो मतलब यहां पे 12 की जगह कुछ और लेना पड़ेगा। अच्छा बताइए 12 की जगह मैं क्या लूं, अब आप कुछ भी लीजिए। 12 तो क्योंकि 5 की में नहीं आएगा, कुछ और लेना पड़ेगा 6 की जगह। तो ये देखिए 6 की जगह अगर मैं ले लूं यहाँ पे 10 ले लेता हूं तो यहां भी 10 आएगा, 10 1 जा 10 हो गया और 10 2 जा 20। अच्छा अब देखो 20 यहां पे बन सकता है, क्यों, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 4 जा 20, नीचे बेस सेम बन गया और 4 3 जा 12, 10/20 और 12/20। अब देखो यहां पे आप बोलोगे सर मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया पर 10 और 12 के बीच में तो अभी भी एक ही आ रहा है 11/20। इसके आगे अगर आपका नहीं आ रहा है, क्या मैंने बोला, अगर इससे आगे आपका नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, आप इसको किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके आगे। मतलब जैसे कि यहाँ पे अभी हमने क्या किया था 10/20 है, आप फिर से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आगे जाके भी आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपके सारे सेम आएंगे। पर याद रखना नीचे वाला बेस सेम बनना चाहिए। जैसे कि मैं 20 को करूं, आप बोले मैं 5 से करता हूं, ऊपर भी मैं 5 से कर देता हूं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 50 और ये बन जाएगा अपना 5 20 या 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब नीचे 100 आया है और मैंने 5 से किया है तो यहाँ पे भी 5 से कर दो, क्योंकि नीचे तो 100 आ ही जाएगा, सेम बनना चाहिए कैसे करके। और यहाँ पे 5 से किया, यहाँ पे 5 से, 5 12 या 60। अब देखो आपके 5 रेशनल नंबर आ गए। देखो 50 और 60 के बीच में 51/100, फिर आएगा अपना 52/100, 53/100, 54/100 और एक अपना 55/100। और भी आपको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, मैंने 5 लिखे हैं। अच्छा अब आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन और करवा दो इसी बात पे, इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा समझने के लिए। तो लो एक क्वेश्चन और लेते हैं, हम ले लेते हैं 2/3 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 5/6। फिर से सुन लो, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये बेस सेम बन जाए, ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो 2/3 लिखो यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा और ऐसी 5/6 यहाँ पे। अच्छा नीचे आपको ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे सेम बने इसको करने पे और यहाँ पे भी सेम बने, ये दोनों, ये वाली जगह और ये वाली जगह सेम बननी चाहिए, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो। तो ऐसा करते हैं 5 से करेंगे, 5 3 15 जाएगा, पर 6 की टेबल में 15 नहीं आता। और कुछ सोचे, ऐसा करो 10 से कर दो ऊपर नीचे, क्यों, 10 3 जा 30
और अगर मैं 6 को 5 से कर दूं तो यहाँ पे भी 30 आ जाएगा, है ना, इसलिए सेम बनना चाहिए। और यहाँ पे 5 से किया है तो यहाँ पे भी 5 से, और यहाँ पे अगर मैंने 10 से किया तो यहाँ पे 10 से, 10 2 जा 20 और अपना 5 5 जा 25। तो देखो इसके बीच में आपको 21/30, 22/30, 23/30, 24/30 और अपना 25/30। अच्छा, आप बोलोगे सर मुझे और नंबर लाने, तो जैसे मैंने भी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया, और आगे मल्टीप्लाई कर दिया, आप इस क्वेश्चन में भी चाहो तो और आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि देखो मैंने यहां से आपके लिए निकाल के दिखा दिया, पर अभी आपको लग रहा होगा कि ये गलत है कि और आगे नहीं कर सकते। देखो 20/30 लिखा आपने, अगर आपकी मर्जी तो करिए वरना आपका आंसर हो चुका है। आपको कुछ और मल्टीप्लाई करना है तो आप कर दीजिए 25/30। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे आप कर दो 2 से, ऊपर भी 2 से कर देते हैं। तो देखो 32 या 60 और अपना 25 इंटू 2 50। उसी प्रकार 2 से यहाँ पे भी कर दें, 60 बन जाए सेम, 32 या 60 और 20 इंटू 2 40। तो देखो 40 और 50 के बीच में अब आ गए आपके, अब तो यहाँ पे और ज्यादा आ गए। आपकी मर्जी, आप जितने अभी आगे भी आप कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर है। अगर आपको करना है तो 41/60। आंसर सारे बच्चों का अलग अलग होगा, पर आप जब पेपर में लिख के आओगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे, 44/100 और अपना 45/100। और आगे आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बस रेशनल नंबर बता दिया आपको निकालने हो, तो बस इतनी आज की वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। थैंक यू।